बंटवारा, किसान बना करोड़पति। गजेंद्र जी बहुत समय से बीमार थे और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। भुवन, सुन बेटा, मेरे मरने के बाद तुझे ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। पिताजी आप ऐसा मत बोला करो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे चिंतन, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर सच यही है कि मेरा समय आ गया है। अरे सुन, मेरे जाने के बाद जैसे तेरे भैया भाभी बोले वैसे ही करना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना। जी बहू। जी ससुर जी। मैं जानता हूँ कि तुझे चिंतन पसंद नहीं है, पर अब तू ही उसका सहारा है। ससुर जी, मैं चिंतन का अपने भाई की तरह ख्याल रखूंगी। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। नहीं पिताजी। गजेंद्र जी ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने भी गजेंद्र जी की मौत पर सहानुभूति प्रकट की। गजेंद्र जी का ऐसे अचानक चले जाना चिंतन के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था और अब उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। भुवन और रेखा लोगों के सामने चिंतन का ख्याल रखने का नाटक कर रहे थे, पर असलियत कुछ और ही थी। वो सिर्फ उन तीनों को पता थी। ये ले, ठूस ले, तेरा बाप मर गया और तुझे हमारी सरमान दिया। वो हमेशा चिंतन को खरी खोटी सुनाया करती थी और भुवन भी अपनी पत्नी का साथ दिया करता था। अब यूं ही मुफ्त की रोटियां खाएगा या कुछ काम भी करेगा? जा, खेतों में बहुत काम पड़ा है। जी भैया, जाता हूँ। चिंतन अपने बड़े भाई का हर आदेश माना करता था। भुवन और रेखा जाने लगे। दिन में भुवन खेती का काम करता और सांझ होते ही घर का काम, जैसे आंगन की सफाई, गाय के बच्चों को नहलाना। इतना सारा काम करके भी उसे खाने के वक्त बस खरी खोटी ही सुननी पड़ती थी। भाभी, एक और रोटी मिलेगी? अच्छा, तुझे सारी रोटियां दे दूं तो हम क्या खाएंगे? तू चाहता है कि हम भूखे सो? एक रोटी कम खा लेगा तो मर नहीं जाएगा। भुवन को भी चिंतन का दुख दिख नहीं रहा था, पर गांव वालों को ये सब कुछ दिख रहा था। गिरधारी के जाने के बाद बेचारे चिंतन का क्या हाल हो गया है। हाँ काका, वो भुवन और उसकी पत्नी सारा काम उसी से करवाते हैं। अच्छा होता अगर गिरधारी पहले ही बंटवारा करके जाता, कम से कम आज चिंतन का ये हाल तो नहीं होता। बंटवारा तो अब भी हो सकता है ना। हाँ, पर इसके लिए मुखिया जी से बात करनी होगी। तो चलो चलते हैं उनके पास। मुखिया जी, अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भुवन अपने छोटे भाई के साथ बहुत बुरा करेगा। गांव वालों ने मुखिया जी को चिंतन के हालात के बारे में बताया। बेचारे चिंतन पर तो मुझे भी दया आ रही है। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब वो मेरे पास आए और न्याय मांगे, पर वो अभी तक नहीं आया। अगर वो आपके पास नहीं आ रहा तो आप ही चले जाइए उसके पास। लगता है अब यही करना होगा। मुखिया जी और गांव वाले चिंतन के खेत पहुँचे। आप सब यहाँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, अन्याय हुआ है। कैसा अन्याय? किसके साथ हुआ? तेरे साथ। हम सब जानते हैं कि तेरे भाई और भाभी तेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। तेरे पिताजी ने तेरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी, पर वो लोग तो तेरा शोषण कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था भैया और भाभी का हर आदेश मानना, मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ चिंतन, पर बेटा वो लोग तेरे इस अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं और किसी को अपनी अच्छाई का फायदा उठाने देना मूर्खता है। तो मैं अब क्या करूँ मुखिया जी? बंटवारा करके अपनी जिंदगी खुशी से जी। तेरी भी तो शादी होगी। तू चाहता है कि तेरी पत्नी भी नौकरों की तरह काम करे? नहीं ना। समझदारी इसी में है कि तू अलग हो जा और सुखी रहे, तभी तेरा भविष्य है बेटा। मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए यही सही होगा। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इस विषय में सोच कर बताता हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम्हें लगे बंटवारा कर लेना, चाहिए तो मेरे पास चले आना। गांव वाले चिंतन को सलाह देकर चले गए। अगले कुछ दिनों तक चिंतन इस विषय में सोचता रहा, अपने भैया भाभी का हर आदेश मानता रहा। दिन ब दिन उसके भैया भाभी उसके साथ बद से बदतर बर्ताव करते रहे। वो सब सहता गया। आखिर एक दिन पानी सर के ऊपर चला गया। अरे ओ चिंतन, कल अपना कमरा खाली कर देना, मेरा भाई आने वाला है, कुछ दिन यहीं रहेगा। तो मैं कहाँ सोऊंगा भाभी? तेरा क्या है, तू तो घर के बाहर तबेले में भी सो सकता है। ये बात सुनकर चिंतन को गुस्सा आया। ये मत भूलो भाभी कि ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। बड़ा आया इस घर को अपना बोलने वाला। चिंतन सीधा मुखिया जी के पास गया और उन्हें आज का सारा किस्सा बताया। मुखिया जी अब लगता है बंटवारा ही सही रहेगा। कल पंचायत में तेरे भैया भाभी को बुला लेना। जी। अगले दिन पंचायत बैठी गिरधारी जी के बंटवारे के लिए। सारा गांव जानता है कि भुवन और उसकी पत्नी चिंतन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। चिंतन भी गिरधारी जी का बेटा है, उसका भी जायदाद पर उतना ही हक है जितना भुवन का है, और न्याय यही होगा कि खेत और घर का आधा आधा बंटवारा हो जाए। ये सुनकर भुवन और रेखा को गुस्सा आ रहा था, पर रेखा चालाक थी। सुनिए जी, अब भलाई इसी में है कि आप खेत का वो हिस्सा मांगना जो नहर के पास है। ठीक है, मैं चिंतन को उसका हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे खेत का पूर्व का हिस्सा चाहिए।
चिंतन पश्चिम वाला भाग रख सकता है। ठीक है। सारे पंचों की मौजूदगी में खेत और घर का बंटवारा हो गया, पर शातिर रेखा ने सारे उपजाऊ खेत और घर का अच्छा हिस्सा अपने हिस्से में रख लिया। चिंतन को इस बात से कोई बैर नहीं था। घर के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और अब चिंतन अकेला रहने लगा। अगले दिन वो खेत पहुंचा तो उसका हिस्सा नहर से काफी दूर था और पानी लाने के लिए उसे अपने भाई के खेतों से गुजरना पड़ रहा था। फिर भी वो मेहनत करके पानी लाने लगा। कुछ देर बाद जब भुवन खेतों में आया तो चिंतन को अपने खेतों में चलता देखकर भड़क गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेतों में पाँव रखने की? मैंने तुझे तेरा हिस्सा दिया ना, अब वहाँ जा। पर भैया नहर आपकी ओर है, मुझे खेती के लिए पानी लेने यहाँ आना ही होगा। वो सब मैं नहीं जानता, तू बस यहाँ कदम नहीं रखेगा। बहुत शौक है ना तुझे पंचायत बुलवाने का, तो चला पंचायत। भुवन चिंतन को लेकर पंचायत आया और उसकी शिकायत करने लगा। ये तो गलत है, मैंने इसे इसके हिस्से का खेत दे दिया, फिर भी ये मेरे खेतों में कदम क्यों रख रहा है? मुखिया जी, नहर भैया की तरफ है, मुझे पानी तो लेना ही होगा ना। वो सब मैं नहीं जानता, इसकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो रही है, आप बस इसे मना कर दीजिए। मुखिया जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। चिंतन अब तो उसके खेतों में नहीं जा सकता। ये सुनकर भुवन खुशी खुशी वहाँ से चला गया और चिंतन निराश हो गया। तभी मुखिया जी उसके पास आए। बिना पानी के मैं फसल कैसे उगाऊंगा? इसका भी हल है मेरे पास। मुखिया जी ने चिंतन को अपनी योजना बताई। अगले ही दिन चिंतन ने अपने खेतों में अलग प्रजाति के पौधे लगा दिए। इन पौधों को बहुत ही कम पानी की जरूरत थी। कुछ महीनों तक चिंतन इन पौधों की देखभाल करने लगा और फिर जब पौधे उग आए तो चिंतन ने पौधों का ऊपरी भाग काट दिया, उसकी जड़ को ढक दिया। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिंतन क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद चिंतन ने सारी ढके हुए जड़ों पर से एक सफेद परत निकाली। ये क्या है चिंतन बेटा? शुद्ध हींग। अरे बाप रे, हींग? ये तो 20,000 रुपए किलो बिकती है ना? जी, मुखिया जी ने मुझे हींग उगाने की सलाह दी थी क्योंकि मेरे खेतों के पास नहर नहीं थी। वाह वाह, ये तो कमाल है। चिंतन ने सारे पौधों की हींग जमा कर ली और फिर बाजार में बेचकर लाखों रुपए कमा लिए। इन पैसों से चिंतन ने एक और खेत खरीद लिया, वो भी नहर के पास। पर अब भी वो अपनी विरासत के खेत में हींग ही उगाता था। चिंतन की तरक्की देखकर भुवन और रेखा जल भुन रहे थे। सोचा नहीं था चिंतन इतना पैसा कमाएगा। उसी बंजर खेत दिया था पर उसने बंजर में भी सोना उगा दिया। अब भुवन और रेखा चिंतन का कुछ नहीं कर सकते थे। चिंतन की जिंदगी पहले से बहुत खुशहाल हो चुकी थी। लालची साधु। एक गांव में गोविंद दास अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोविंद दास की माँ बहुत ही कड़क स्वभाव की थी, जिस वजह से वो हमेशा गोविंद और उसकी पत्नी पर चिल्लाती रहती थी, जिससे वो दोनों काफी परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सरोजिनी काम कर रही होती है, तभी उसकी सास रेखा ने उससे कहा, अरे कहाँ मर गई? मुझे भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं बना है, कल बनेगा क्या? नहीं माँ जी, बस बन गया, अभी लाती हूँ। और ये कहकर वो अपने आप से बोली, इतनी बूढ़ी हो गई है, ये नहीं कि चुपचाप खा लिया करे, पर नहीं, इन्हें तो 10 बातें सुनानी है, तब जाकर इनका खाना पचता है। इसके बाद सरोजनी अपनी सास रेखा को खाना देती है। तभी वहाँ पर गोविंद दास आ जाता है और वो सरोजनी से कहता है, अरे बड़ी तेज भूख लगी है भाग्यवान, जरा खाना तो ले आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ, आप तब तक मुँह हाथ धो लीजिए। और ये कहकर सरोजनी खाना लेने चली गई। तभी उसकी माँ रेखा ने उससे कहा, खा ले खाना, पहले ये बता, खेत का काम पूरा कर लिया तूने? हाँ, मैंने खेत का काम पूरा कर लिया, बस थोड़े बीज बचे हैं, उन्हें बोना बाकी है। तो तू खाना नहीं खाएगा, पहले वो काम पूरा करेगा। तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से खेत लिया था और तू उसे इसी तरह बर्बाद कर रहा है। अरे माँ, पहले खाना तो खा लेने दो, बहुत तेज भूख लगी है। नहीं खाने दूंगी खाना, पहले खेत में बीज बोकर आ, तभी खाना मिलेगा, वरना अभी मैं तुझे डंडे से मारूंगी। अपनी माँ की फटकार से गोविंद दास उल्टे पांव ही वापस लौट जाता है और जब सरोजनी खाना लेकर आती है तो अपने पति को ना पाकर वो अपनी सास रेखा से कहती है, माँ जी, ये कहाँ चले गए? अभी तो खाना मांग रहे थे। वो गया है खेतों पर, क्योंकि अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। पर कम से कम खाना तो खा लेने देती, वो बहुत भूखे थे। खा लेगा, वैसे भी इतना नहीं कि मरा जा रहा है। चल मेरे लिए 2 रोटी और ले आ। ये सुनकर सरोजनी को काफी गुस्सा आता है कि वो अपने आप तो ठूस ठूस कर खाना खा रही है, मगर मेरे पति को 2 रोटी भी नहीं खाने देती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रेखा काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो चारपाई पर लेटे लेटे ही हुक्म चलाती रहती थी, जिस वजह से सरोजनी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है, ये नहीं कि चुपचाप लेटी रहा करे।
हे भगवान, अब आप इन्हें जल्दी उठा लीजिए, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे कोई घर पर है तो मुझे भिक्षा दे दें। साधु की आवाज सुनकर सरोजनी भिक्षा देने के लिए जाती है। भिक्षा लेने के बाद साधु देखता है कि सरोजनी कुछ परेशान है, तो वो उससे कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिद्ध पुरुष हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? आप मेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे? हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ है? मेरी सास मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती है और अब तो वो बूढ़ी भी हो चुकी है और चारपाई पर लेटे लेटे ही हुक्म चलाती रहती है। मुझसे ये सब सहन नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है, चल तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ जिससे तेरी सास का स्वर्गवास हो जाएगा, पर इसके बदले में मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ साधु महाराज, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बस मुझे मेरी सास से छुटकारा दिलवा दीजिए। मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे एक औषधि देता हूँ, तू अपनी सास को खाने में मिलाकर उसे दे देना, जिससे तेरी सास को इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और जिसके बदले मुझे 1 तोला सोना देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद साधु सरोजनी को एक औषधि देता है और सरोजनी अपने गहने साधु को दे देती है, क्योंकि वो अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान थी। इसी वजह से उसने बिना सोचे समझे साधु को अपने गहने दे दिए। इसके बाद वो अंदर आई और उसने अपने आप से कहा, अब इस बुढ़िया का आज आखिरी दिन होगा और मैं अब आराम से यहाँ पर रह सकूंगी। बहुत परेशान कर लिया इसने, अब मैं चैन की सांस लूंगी। इसके बाद सरोजनी अपनी सास की थाली लगाती है और उसमें वही औषधि मिला देती है और खाना देने के लिए अपनी सास के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति गोविंद दास आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहाँ जा रही हो खाना लेकर? इसे अंदर ही रख दो, वैसे भी ये बहुत ज्यादा चिल्लाती है, अगर मर जाएगी ना तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है, पर अगर ये इसी तरह रही तो ये कभी नहीं मरेंगी। इस खाने में एक औषधि मिली हुई है जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमें भी आराम मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये औषधि मुझे एक साधु ने दी है। इसके बाद वो पूरी बात गोविंद दास को बताती है, जिसे सुनकर गोविंद दास बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद वो सरोजनी से कहता है, ठीक है, जाओ जल्दी से जाकर खिला दो खाना, हमें कम से कम शांति तो मिलेगी। उसके बाद सरोजनी खाना ले जाकर रेखा को खिला देती है। जैसे ही रेखा खाना खाती है, कुछ देर बाद वो मर जाती है। इसके बाद वो लोग रोने का नाटक करते हैं और फिर उसका क्रियाकर्म कर देते हैं। क्रियाकर्म करते समय उसका बेटा रेखा की लाठी को अपने पास ही रख लेता है। इस पर सरोजनी अपने पति से कहती है, अजी, इस लाठी को क्यों नहीं चलाया? अरे ये लाठी बहुत ही मजबूत है, इसे हम जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये माँ की तरह कौन सा हम पर बोझ है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम आराम से रहेंगे। अब ना कोई चिल्लाने वाला है और ना ही कोई चीखने वाला। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। और ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। अभी वो हंस ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो लाठी गोविंद दास और सरोजनी को मारने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये लाठी कैसे मारने लगी? पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा, तुम लोगों को डर लग रहा है? रुको, अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अरे ये तो माँ जी की आवाज लग रही है, पर माँ जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि तुम कर्मजलों ने मुझे मार डाला, इसलिए मैं अब तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब तक तुम लोगों को सुधार नहीं दूंगी, तब तक इसी तरह तुम्हें लाठी से पीटती रहूंगी। क्या? ये तो माँ जी का भूत है। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो सोचा था माँ के मर जाने के बाद हमें आराम मिल जाएगा, पर ये तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है। मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उसी साधु बाबा के पास जाना चाहिए जिन्होंने हमें वो औषधि दी थी। इसके बाद वो लोग साधु को ढूंढते हैं और वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसी साधु के पास पहुंच जाते हैं। वो साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। जब साधु सरोजनी को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताएं साधु महाराज, आपने जो औषधि दी थी उससे हमारी सास तो मर गई, पर वो मरने के बाद भूत बन गई और अब हमें बहुत परेशान कर रही है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। हमने तो सोचा था कि उनके मरने के बाद हमें शांति मिलेगी, पर बात तो वही रही ना। आपने तो मुझसे 1 तोला सोना भी ले लिया। हाँ हाँ पता है मुझे, चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, तुम कहीं और जा सकती हो। क्या? पर आप तो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। अब आपको इसका उपाय ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों की बातें सुनकर सभी हैरान होते हैं। और उसमें से एक औरत बोली, क्या हुआ सरोजनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताएं, हमें इस साधु बाबा ने ठग लिया है। ये बहुत ही लालची है। इसने पहले लालच दिया और अब ये अपनी बात से पलट रहा है। ऐसा भी क्या किया इस साधु ने? हाँ बताओ, इन लोगों को क्या किया? तुम्हें तो पता ही है, अगर तुमने बताया तो मेरे साथ तुम भी फंसोगी। तभी वहाँ पर वो लाठी आ जाती है और साधु को मारने लगती है। अच्छा साधु, तो तू ही है, तूने ही मुझे जहर दिया था। अब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो उसे बहुत पीटती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर लाठी इस साधु को क्यों पीट रही है। वही साधु चिल्लाता हुआ भागने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये काम छोड़ दूंगा। अरे मैं साधु नहीं हूँ। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तेरी वजह से ही आज मैं आत्मा बनकर भटक रही हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मैं तो ढोंगी हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। और ये कहकर वो लालची साधु वहाँ से भाग जाता है। साधु के भाग जाने के बाद सरोजनी और गोविंद दास बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वो लाठी वहाँ आई और उसने उन दोनों से कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। मैं बस तुम लोगों को यही बताना चाहती थी कि ये साधु बाबा बहुत ही लालची और ढोंगी होते हैं। तुम्हें कभी भी इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तुमने देखा ना, इनकी बातों में आकर तुमने अपना सोना भी गवा दिया और मुझे भी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इसका कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। अब जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से जीना। और अगर तुम लोगों ने जरा सी भी गलती की तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो लाठी वहाँ से गायब हो जाती है और वो लोग अपने घर